तो मेरे भाई ये जो है आपके इंग्लिश पेपर के जो सैंपल पेपर आपके ऑफिशियल्स आए थे, इसके आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल गया है। जैसे आप यहाँ पे बात करो तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके के सॉल्यूशंस हैं, कहाँ पे क्या डिटेल सॉल्यूशंस आपको मैंने करवा दिया है। तो मेरे भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से शिद्दत से करके आना, और थोड़ा बहुत क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन आप जब सैंपल पेपर के एंड में जाओगे तो आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे क्या मिलेगा, एरर करेक्शंस मिलेंगे। और एरर करेक्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से नहीं है, इजी है, आप सारे कर लोगे। तो मेरे भाई ये चीज करके देखो, इंग्लिश के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन जो कि आप पूरे नंबर ला सकते हो। तो कंप्लीट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा एक एक स्टेप टू स्टेप, समझे दोस्त। तो प्लीज कंटिन्यू। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो तो एक पॉइंट याद रखना, अभी आपको पता है कि सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर रिलीज करके दे दिया है, वो भी 4 महीने पहले बोर्ड से। तो इसका रीजन क्या है, पेपर का थोड़ा सा लेवल ऊपर हो सकता है, इसीलिए आपको इंग्लिश के पेपर से पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्यों क्या होने वाला है एग्जाम का। इसके अंदर आपको डिटेल जो ग्रामर का बी पार्ट है वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेगा, जो कि आप यहां पे देख लेना कि जो आपके सामने सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर पे है। इसका मकसद क्या है, हमारा जो एक ही चीज है कि हमारा मेन मोटिव, इससे पहले वाले वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या ग्रामर में से आपके 10 क्वेश्चंस बनेंगे, आपको 12 में से सिर्फ और सिर्फ 10 करने हैं। ये टोटल आपके 10 मार्क्स का हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने फॉर्मल लेटर और ये आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ, ये 5 और 5 का हो जाएगा। ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बस डिटेल में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितना इजी है कितना हार्ड है। इसी लेवल का पेपर आपके मिड टर्म में भी देखने को मिलेगा, इसी तरीके के प्री बोर्ड में, इसी तरीके के फाइनल में। सबसे पहले आपके सामने सॉल्यूशन लाने का यही एक रीजन है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आप 90 क्रॉस कर पाओगे या नहीं। तो बस कंप्लीट सेशन को देखो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। अब जितने भी आपके सामने हैं ये अभी आपको सेक्शन बी पता चलेगा, अब अपने एसएसपी पे, समझे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने 2024-25 का है, जो कि आपके सामने बी सेक्शन में ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग जो आपको पता चल चुका है। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जो बी सेक्शन का ग्रामर का जो कि 10 मार्क्स का है, ये आपको 12 में से कितने, सिर्फ और सिर्फ 10 करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट ओपनिंग लाइन ऑफ द फॉर्मल लेटर। डियर मिस्टर पाटिल, एक लेटर के फॉर्मेट बता रखा है, इसमें क्या आएगा, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड इंड्योर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का समर्थन करना। समर्थन मतलब सभी ने इसके सपोर्ट में बोला। ध्यान से सुनना, देखो कितना इजी पड़ जाएगा आपको जब ये चीज समझ गए। तो यहाँ पे इन्फॉर्म किया किसको, वी आर, पूरी टीम ने इन्फॉर्म किया किसको, यहाँ पे मिस्टर पाटिल को। किसको क्या भाई, मिस्टर पाटिल को। मिस्टर पाटिल यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको पता चल गया जब कोई भी नेम होता है तो वो क्या होता है आपका, यहाँ पे आपके सिंगुलर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से देखो, इंड्योर, विल हैव बीन हटाओ, हैज बीन, ये हैव बीन। सबसे पहले ये तो प्लूरल का फॉर्म है, हैव हटा दो, ठीक है भाई। किसी भी नेम के साथ आपको होता है कि सेल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो, चलो ठीक है। ये पास्ट की तो बात कर नहीं रहा, क्योंकि पास्ट की तो बात जब करता है जब पीछे डिसीजन करके उसे बताया, उन्होंने, कंपनी ने डिसीजन लिया और उसको इन्फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि आने वाला समय है या प्रेजेंट की बात कर रहा है। सब मेरे भाई ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने कह रहा है मिस्टर पाटिल को इन्फॉर्म किया जाता है या जा रहा है, समझे दो। तो हैज बीन इंडोर्स्ड, समझे मेरे भाई। तो समर्थन क्या, जो इसकी अपकमिंग प्रोजेक्ट थी इसमें सभी ने, कंपनी ने मिस्टर पाटिल को क्या क्या समर्थन किया। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख गया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने है एरर करेक्शन से, और यहां से जो क्वेश्चंस आपके आएंगे भाई 100% कम से कम 3 आपके एरर करेक्शन आएंगे। इससे पहले आप लोग सारे पेपर सॉल्व करो, इन क्वेश्चंस को शिद्दत से देखना और इसी तरीके का प्रैक्टिस करना मेरे भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम मार्केटिंग रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट। इसके अंदर से क्या करना, आपको एरर निकालना है, आपको सप्लाई क्या करना है, करेक्शन। मेरे भाई पहला क्वेश्चन, द कंपनी कंटिन्यू टू स्ट्राइव्स ट्राइसली टू मीट कस्टमर डिमांड। ट्राइसली मेरे भाई देखो, अब एक पॉइंट समझो कि ये जो है आपके सामने, ये आपके सामने सब्जेक्ट है, कंपनी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर है तो मेरे भाई ये क्या लगा है, प्लूरल का फॉर्म लगा हुआ है,
तो ये आपके सामने क्या एरर क्या हो गया, स्ट्राइप। पहले स्ट्राइप का मतलब समझो क्या होता है। स्ट्राइप का मतलब होता है आपका प्रयास। क्या होता है यहाँ पे, प्रयास, है ना। क्या करना भाई, प्रयास करना, कोशिश करना। तो मेरे भाई ये पहला आपके यहाँ पे हो जाएगा STRIVES। स्ट्राइप्स आपकी गलत है, जो इसका करेक्शन है वो आपका पास क्या होगा, स्ट्राइप। क्या होगा मेरे भाई, ये होगा आपके सामने स्ट्राइप। सीधी सीधी बात है। द कंपनी कंटिन्यू टू स्ट्राइव टाइटली टू मीट कस्टमर डिमांड। मेरे भाई कस्टमर की डिमांड को क्या करने की कोशिश, मतलब कि मीट स्टैब्लिश, प्रयास की कोशिश करी कि उनको वहां तक चीजें मिले। समझे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपके सामने क्वेश्चन क्या करे, ये रिपोर्टेड स्पीच में है। अगर सपोज करो 12 में से अगर 2 रिपोर्टेड स्पीच आता है तो 2 क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना। बट ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है आस्क, कह रहा रेहा आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हर कलीग दीपक, हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो, रिपोर्ट रेहाना क्वेश्चन। रेहाना क्वेश्चन रिपोर्ट स्पीच में बदलना है। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे रेहाना है भाई। रेहाना आस्क्ड दैट इफ ही हैड, हर फ्रेंड की बात करें, इफ ही हैड, क्योंकि उसके इफ ही हैड, क्योंकि उसके अपने पार्टनर कलीग दीपक से पूछ रहा है। रेहाना आस्क दैट ऐसे आएगा, इफ ही हैड फाइनलाइज्ड, है ना भाई, फाइनलाइज्ड द मैगजीन। ठीक भाई, क्या लिखा है यहाँ पे, फाइनलाइज द मैगजीन, यहाँ पे कंटेंट है टू बी सबमिटेड है भाई। ध्यान से सुनते जाना दोस्त। सबमिटेड टुमारो को क्या आ जाता है, नेक्स्ट डे। क्या आता है यहाँ पे, नेक्स्ट डे या अपकमिंग डे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में बदल जाएगा। या दीपक के लिए यहाँ पे ही हैड लग गया, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो ना, क्योंकि प्लूरल है तो ये ही हैड लग जाएगा। यहाँ पे रेहाना ने उससे पूछा कि क्या आपने अपनी मैगजीन के कंटेंट को मतलब फाइनलाइज कर लिया है सबमिट करने के लिए। तो एक अगर सपोज करो ना कि कंप्लीट 12 में से 10 करने होंगे, एक रिपोर्टेड स्पीच सपोज करो आपको नहीं आता है, लीव कर दो, आगे चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक भरनी है आपको। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, गलती करने वाले। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करना, थोड़ा सा पोस्ट करके। देखो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। क्वेश्चन कह रहा है अटेंशन ऑल परफेक्ट्स, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड, पास्ट की बात आ गया। डेडलाइन फॉर द सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन, फॉर द पार्टिसिपेशन इन द आर्ट एग्जीबिशंस हैज बीन एक्सटेंडेड। क्या हो चुका है, एक्सटेंडेड हो चुका है। यहाँ पे इस बीच में इन तीनों में से क्या आएगा, शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th। मेरे भाई बताओ, एक्सटेंडेड दैट दीज, अब क्या लिखा है यहाँ पे, दीज। मेरे भाई बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आर्ट्स एग्जीबिशंस हैज बीन एक्सटेंडेड दिस, ये मेरे भाई ये आ जाएगा यहाँ पे दिस। मेरे हिसाब से तो दिस आना चाहिए, दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंगुलर फॉर्म की बात, एग्जीबिशंस हुआ, हैज बीन एक्सटेंड बढ़ चुका है, तो दिस मतलब ये, दैट मतलब तो हटेगा, तो दिस का मतलब क्या हो गया, ये आप लोग को बताना चाहिए क्लास 9th 10th को। समझे दोस्त, यहाँ तक समझ आ रहा है, बहुत ईजी है। रिपोर्टेड स्पीच अगर नहीं भी आए फिर भी आपके पूरे नंबर आ सकते, पीछे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनते जाना। और एक सजेशन चाहिए प्लीज आप लोग से, आप लोग अपने एसएसपी के लिए ये लोगो आप लोग पे डिपेंड है। ये टी शर्ट लास्ट 2 ईयर से है, पर मैंने शुरुआत में सोच लिया था कि ये होना चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा से ये वाली फीलिंग आती है, तो अब मैंने फाइनलाइज किया ये लोगो होना चाहिए। ये आप लोग पे डिपेंड है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा सेक्शन ए, मतलब ए वाले को वोटिंग है या बी वाले को, इतना सजेस्ट कर देना। समझे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर सपोज करो इस तरह के क्वेश्चन रिपोर्टेड में आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाओगे, इसको आप लोग बाद में देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाओ बहुत इजी तरीके से। देखो दोस्त क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन, टेक फ्रॉम द ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट, नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज फॉर द पब्लिक हॉलीडे। ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चंस है, इसके अंदर से क्या करना है, एरर निकालना है और आपको करेक्शन आपको सही करना है। क्वेश्चन देखो क्या है,
कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको पहले वाले में क्या क्या था, यहाँ पे जो आपके सामने था, यहाँ पे आपको बोला कंप्लीट बताओ इसके अंदर में, ये तो आया नहीं ना अभी तो मेरे भाई ये आया नहीं है, समझे, ये तो आया नहीं। इसमें कहा ना किसी में 6 नंबर का आपको इसमें बोला था कंप्लीट, आपको एरर भी भरना है, करेक्शन भी भरना है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है मेरे भाई आपको एक सेंटेंस दे दिया है, एरर भी दिया हुआ है, बस करेक्शन को टिक करना है। सिंपल फंडा है, समझे। देखो कैसे मेरे भाई आपके सामने है, नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। नियरली मोस्ट हमारे आसपास के सारे, मोस्ट का क्या मतलब बनता है, हमारे आसपास के सारे शॉप बंद होते हैं जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे होता है। तो सिंपल, अब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है कि नियरली मोस्ट की जगह हमें चेक करना मोस्ट किस में एरर है। भाई मोस्ट देखो पहले वाले में एरर है, मतलब आपका ऑप्शन ए जो करेक्ट है। लेकिन करेक्टली क्या होगा, एवरी। देखो बिना ऑप्शन देखे भी आपने बता दिया ना कि भाई वो तो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे आसपास की सारी दुकानें बंद होती है जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे होता है। तो मोस्ट यहाँ पे गलत है, मोस्ट की जगह पे क्या यूज होगा, एवरी। अब पढ़ के देखो, नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे, बस सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। अब एक चीज देखना, आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक बहुत ज्यादा आया है। क्या आया, फिलिंग द ब्लैंक आपके सामने बहुत ज्यादा आया है। एरर करेक्शन भी आपके सामने 3 से 4 आए हैं। एरर करेक्शन के लिए अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे एरर करेक्शन बाय एसएस पाठशाला, आपको बहुत सारी क्वेश्चंस आ जाएंगे वहां पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। आप बस उतना करके चले जाना, आपके बोर्ड में पूरे नंबर हो जाएंगे इस टॉपिक से। मेरे भाई क्वेश्चन है आपके सामने, गुड न्यूज एवरीवन, गुड न्यूज एवरीवन, आवर स्कूल्स robotic team has successfully dash a place in the semi-final। क्या क्या है यहाँ पे, स्कोरिंग नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आवर स्कूल रोबोटिक टीम हैज सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्योर्ड। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सिक्योर्ड। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सेंटेंस देख के पता लग जाना चाहिए कि आपका फिलिंग द ब्लैंक क्या आने वाला है। तो ना तो आपको ज़्यादा टेंशन सब्जेक्ट की लेनी, ना वर्ब की रखनी है। आपको छोटी सी भी अगर हल्का सा भी इंग्लिश आता है तो आप इसको पढ़ के टिक लगा सकते हो और भाई अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। समझे दोस्त। एक अगली बात बताते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। फिर वही बात जो पीछे क्वेश्चन पूछा था। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने कितने बार पूछ चुका है, कम से कम अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। किसके दोस्त हैं, यहाँ पे एरर करेक्शन के। अब एक चीज समझो, एरर करेक्शन 4 भी हो सकता है, बस एरर करेक्शन आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्त, कह रहा है दैट डिडंट बी डैड्स जैकेट। ये डैड की जैकेट नहीं है बिकॉज ये स्मॉल है। तो मेरे भाई यहाँ पे डिडेंट, यहाँ पे नीडेंट, यहाँ पे जो नीड नॉट लिखा है ना भाई, यहाँ पे इसके जगह पे होना चाहिए कैन नॉट। क्या होना चाहिए, कैन नॉट, क्योंकि ये कह रहा है कि डैड कैन नॉट बी डैड जैकेट। ये जो है डैड की जैकेट नहीं हो सकती, इट्स टू स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं। समझे तो क्या है, बहुत आसान है ना, कर लोगे ना। इंग्लिश का पेपर पता चल रहा है ना मेरे भाई। अगर आपने यहाँ तक देखा है, एक लाइक जरूर चाहिए, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बस प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग से, समझे मेरे जितने भी शेयर नहीं हो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट का एक कन्वर्सेशन दे रखा है, मतलब रिपोर्ट डायलॉग में दे रखा है। टीचर कहता है डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर असाइनमेंट दे देते होंगे, भाई कॉपी भरते जा, वो सेल्फ स्टडी का आपको टाइम नहीं मिलता होगा। जो सीरियस बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या आप लोग भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि जो आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है? तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट करके बताना ऐसे कितने शेयर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट यस वी विल, कह रहा है वी ऑल गॉट इट, मतलब सबने बताया, भाई डर के मारे तो होता ही है, सबने एक्सेप्ट किया। तो इसको बताओ कैसे रिपोर्ट में कन्वर्ट करोगे। टीचर आस्क्ड, क्या पूछा है यहाँ पे, टीचर आस्क्ड इफ एवरीवन हैड अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट टू विच द स्टूडेंट, मतलब जब टीचर ने बोला सारे जिन्हें असाइनमेंट समझ गए हो तो बच्चों ने क्या दिया, टू विच स्टूडेंट रिस्पॉन्ड, क्या तो भाई रिस्पॉन्डेड, क्या भाई रिस्पॉन्डेड एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड। रिस्पॉन्ड किया बच्चों ने, सीधी सीधी बात थी मेरे भाई।
उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ओल्ड हैंडबुक मैनेजर्स। द मैनेजर्स, देखो भाई कह रहा है द मैनेजर, सिंपल की बात करें यहाँ पे, डैश कंसीडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मतलब कि मैनेजर को मतलब कि डैश कंसीडर करना चाहिए प्रपोजल बिफोर द मेकिंग डिसीजन। तो मेरे भाई क्या यहाँ पे एक मतलब विल पावर दिखा रहा है, पक्की चीज को दिखा रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए, शुड। मेरे भाई क्या आना चाहिए यहाँ पे, शुड जो है 100% आपका करेक्ट होगा। जब आपके स्कूल में कराई जाएंगे तो आप सबको ये आंसर पहले से आना चाहिए, समझे दोस्त। और इस वीडियो पर कम से कम मेरे भाई ये 500 लाइक होनी चाहिए, बस 500 लाइक कर देना, समझे। एक एक लोग भी करेंगे ना तो भाई इतने लाइक पहुंच जाएंगे, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ सम फ्रेंड बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो है ना, इस क्वेश्चन को भाई मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे जो हैं गलत करने वाले हैं। बोलो क्यों, अभी देखो पढ़ के। देखो दोस्त क्या है क्वेश्चन में कि द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये देखो ये क्या है आपके सामने, ये प्लूरल है ना भाई, क्या आ गया यहाँ पे, प्लूरल, एक्साइटिंग एट द प्रोस्पेक्टेड ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर्स, मतलब कि एक फ्रेंड्स के ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जो एडवेंचर करने वाले हैं। तो मेरे भाई अब ये बताओ आप लोग कमेंट करके, इसमें आर आएगा, हैज़ आएगा, इज आएगा या वर आएगा। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर्स, समझे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसमें से क्या होगा। बट मैं आपको बता दूं, आप 1 2 5 देखो 1 2 3 4 5 कमेंट कर दिया आपने भाई एडिट नहीं करना कोई भी कमेंट। देखो मेरे भाई यहाँ पे फ्रेंड्स की जगह ना तो आर आएगा, ना ही आपके साथ हैज आएगा, ना ही वर आएगा, समझे। क्योंकि यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा है, और ग्रुप ऑफ पीपल क्या है यहाँ पे, सिंगल है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इज, क्या आ जाएगा, इज, समझे। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के लिए बात की गई है, इज की बात करना कि फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो जाएगा द ग्रुप इज, क्या हो जाए, ग्रुप इज। तो यहाँ पे पढ़ के देखो द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज, समझे दोस्त। यहाँ पे इज आएगा, सीबीएसई फंसा देगा ऐसे करके, आप लोग गलत करके मत आना, थोड़ा दिल दिमाग का उपयोग करना और बेहतर तरीके से पेपर करना, समझे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो दोस्त यहाँ पे आपके सामने ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा भरने के लिए आएगा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बिलीव दैट डिस्टोर्ड आवर परसेप्शन शुड बी हाईलाइट्स द रियल, कह रहा है रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू अपकमिंग कंप्लीट द, कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ रिमार्क्ड डिमांड believed it's destroy our perceptions by the only showing the highlights of real of people। मेरे भाई ध्यान सुनना, जब ये आप कन्वर्सेशन पढ़ोगे तो कन्वर्सेशन सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो आपको पता है कि ये स्टूडेंट रिमार्क करता है कि सोशल मीडिया जो है आपको डिस्ट्रॉय करता है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी में जो हमारी परसेप्शन होता है उसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जो क्वेश्चन में वो आपको यहाँ पे फील कर देनी है, समझे। अगर आप किसी भी तरीके से मान लो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, मेरा सीधा फंड है एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ आपको, कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो आप उतना पैनिक नहीं होना, बस एक ही चीज करना है आपको कि भाई जो पीछे फिलर एरर करेक्शन है वो सारे आपके करेक्ट करके आने हैं, समझे दोस्त। तो यहाँ तक आपके 12 हो जाते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ आ गया होगा। अगर आप सीबीएसई में बहुत अच्छा टॉप लेवल का नंबर लाना चाहते हो तो मेरे भाई ये जो आपके सामने है ना सीबीएसई मार्किंग स्कीम, ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है जो कि आरटी से सीबीएसई के थ्रू मंगवाया गया है। मेरे भाई ये आप जाके क्लास 10 के सेक्शन में ई बुक में जाके इसे ले सकते हो और सारे पेपर को इसी अकॉर्डिंग लिखना, सीबीएसई आपको पूरे नंबर देंगी, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये जो कॉपी है ये आरटी डलवा के मंगवाई गई कॉपी है। अगर ऑफलाइन के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे भाई आप सभी का स्वागत है, आप लोग मिड टर्म के बाद आप लोग आ सकते हो और 90+ के सपना अपना साकार कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज समझ आई होगी। अगला जो भी डिमांड हो, आपको मिड टर्म से रिलेटेड हो, जो भी चीज से हो, आप लोग कमेंट करना, आपके पास आ जाएगी सारी चीजें। मैथ्स के जितने प्लेलिस्ट है कर लो, मैथ्स में 110% 60+ आ जाएंगे, समझे दोस्त। तो बस व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।